दोस्तों अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि आज जो बातें होने वाली है वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की, उस हिडन सिस्टम की जो लोगों के डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शन को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं। और ऑनेस्टली अगर तुम्हें साइकोलॉजी की पावर समझ में आ गई तो तुम लोगों को सिर्फ ना तो सुनोगे बल्कि उन्हें पढ़ना शुरू कर दोगे। और तुम्हें उनके बिहेवियर के पीछे के हिडन पैटर्न्स भी समझ में आने लगेंगे। कौन क्या सोच रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। लेकिन एक बार पहले ही समझा देता हूँ कि ये ट्रिक किसी को हर्ट करने, इमोशनली डैमेज करने या फिर गलत फायदा उठाने के लिए नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी एक वीपन की तरह होता है, गलत हाथों में जाए तो डेंजरस बन जाता है। इसलिए स्मार्टनेस के लिए यूज़ करो, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में साइकोलॉजी हर जगह इस्तेमाल हो रही है। सोशल मीडिया ऐप से लेकर बिजनेस तक, पॉलिटिशियन से लेकर ब्रांड्स तक, हर कोई तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तुम्हें वही दिखाया जाता है जो तुम देखना चाहते हो और धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजन भी तुमसे छीन लिए जाते हैं, वो भी तुम्हें बिना पता चले। तो अगर तुम भी लोगों को बेहतर समझना चाहते हो, अगर तुम अपने कम्युनिकेशन और प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। सबसे पहले टेक्निक है द पावर ऑफ साइलेंस। हमारा ब्रेन ऑकवर्ड साइलेंस को हैंडल नहीं कर पाता। जैसे ही अचानक खामोशी होती है, इंसान अंदर से अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो गया है, और यही चीज़ पावरफुल लोग यूज़ करते हैं। इमेजिन करो कि कोई तुमसे आर्गुमेंट कर रहा है, तुम्हारे ऊपर लाउड हो रहा है और रिएक्ट कर रहा है, और तुम तुरंत जवाब देने की बजाय बस उसे देखते रहते हो और कुछ सेकंड चुप रहते हो, वो भी बिना किसी एक्सप्रेशन के। बिलीव मी, सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा। उसे लगेगा कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है, और वो खुद अपने वर्ड्स को ओवरथिंक करने लगेगा। क्योंकि साइलेंस लोगों के दिमाग में अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, और अनसर्टेनिटी हमेशा प्रेशर बनाती है। इसलिए पावरफुल लोग हर बात को तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर बोलते हैं, और यही उन्हें मेंटली स्ट्रांग दिखाता है। दूसरी ट्रिक आती है डूर इन द फेस टेक्निक। ये साइकोलॉजी की सबसे फेमस मैनिपुलेशन टेक्निक में से एक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले सामने वाले के सामने बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रखो ताकि वो मना कर दे, और फिर अपनी असली छोटी रिक्वेस्ट रखना। इस टेक्निक से होता क्या है कि दूसरा काम पहले काम से छोटा लगता है, और सामने वाले इंसान के उसे एक्सेप्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लो अगर तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए और तुम उसे सीधा छोटा काम बोलोगे तो शायद वो मना कर दे, लेकिन पहले बड़ी रिक्वेस्ट रखो और फिर छोटी रिक्वेस्ट रखो। इससे होगा क्या कि सडनली वो रीजनेबल लगने लगेगी। पॉलिटिकल सिस्टम, मार्केटिंग और सेल्स में ये टेक्निक बहुत यूज होती है। पहले लोगों को बड़ा डर दिखाओ और फिर छोटा कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि लोग उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब तीसरी ट्रिक आती है इल्यूजन ऑफ चॉइस। ये सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम में से एक है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि डिसीजन उसका अपना है, जबकि रियलिटी में दोनों ऑप्शन तुम्हारे फेवर में होते हैं। मान लो तुम्हें किसी फ्रेंड का साथ चाहिए, लेकिन वो मना कर रहा है, क्योंकि अगर तुम उससे पूछोगे चलोगे क्या, तो वो डायरेक्ट मना कर सकता है। लेकिन अगर तुम उससे पूछोगे कि चलते वक्त कॉफी पियेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो उसके ब्रेन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि जाना ऑलरेडी फिक्स है। अब वो सिर्फ ऑप्शन को चूज कर रहा होता है। यानी कि कंट्रोल तुम्हारे हाथों में होता है, लेकिन सामने वाले को फ्रीडम फील होता है। क्योंकि ब्रांड्स और एडवर्टाइजमेंट्स भी यही करते हैं, वो तुम्हें ऐसा फील करवाते हैं कि तुम खुद चूज कर रहे हो, जबकि चॉइस पहले से डिजाइन की गई होती है। अब अगली टेक्निक आती है बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान हमारी मदद करता है तो वो हमें पसंद करता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए छोटा सा फेवर करता है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं कि वो फ्यूचर में भी तुम्हारी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन खुद को जस्टिफाई करने लग जाता है कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये इंसान पसंद होगा। इसलिए स्मार्ट लोग छोटी फेवर से इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं। लेकिन इस ट्रिक का दूसरा साइड भी डेंजरस है। कई लोग इंटेंशनली छोटे फेवर लेकर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ताकि बाद में बड़ा फायदा उठाया जा सके। इसलिए ध्यान रखना कि हर फ्री हेल्प जनरली सेल्फलेस नहीं होती। इसलिए अब अगली ट्रिक है द पावर ऑफ बिकॉज। क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो रीजन से डीपली इफेक्ट करता है। अगर किसी चीज़ के पीछे की वजह मिल जाती है तो इंसान ज़्यादा जल्दी एग्री करता है। क्योंकि दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि लोगों को सिर्फ इतना कहा गया था कि मुझे जल्दी है, क्या मैं पहले जा सकता हूँ, और कुछ लोगों ने अलाउ किया। लेकिन जब सेंटेंस में एक वर्ड ऐड कर दिया गया बिकॉज, तब एक्सेप्टेंस ड्रामेटिकली बढ़ गया। क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली रीजन ढूंढता है। इसलिए पावरफुल कम्युनिकेटर सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करते, उसके पीछे इमोशनल रीजन भी देते हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, बस इतना सुनकर इंसान इमोशनली कनेक्ट फील करने लगता है। क्योंकि दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल गेम है स्कैरसिटी एंड मल्टीपल ऑप्शन इफेक्ट। क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा लगती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों रिलेशनशिप में लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो सामने वाले को दिखा देते हैं कि उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी इंसान के अराउंड घूमती है, और फिर उनकी वैल्यू गिरने लगती है। लेकिन जब किसी इंसान को फील होता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तुम्हारी लाइफ बिजी है, तो दूसरे लोग भी वैल्यू करते हैं और उनकी अटेंशन तुम्हारे तरफ बढ़ने लगती है।
क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो स्कैरसिटी को वैल्यू मानता है। लेकिन ध्यान रखना, फेक शो ऑफ मत करना। ओवर एक्टिंग इंस्टेंटली पकड़ी जाती है, रियल कॉन्फिडेंस हमेशा सबटल होता है। इसलिए अब अगली टेक्निक आती है सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। हर चीज रिवील कर देना, हर बात एक्सप्लेन कर देना, हर डिटेल शेयर कर देना, ये तुम्हारी मिस्ट्री खत्म कर देता है। साइकोलॉजी कहती है क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन जब तुम सिर्फ उतना ही शेयर करते हो जितनी ज़रूरत है तो लोग नेचुरली तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि पावरफुल जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो हमेशा थोड़ा प्राइवेट रहते हैं। वो हर चीज़ पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं करते और इसी वजह से लोग उनके बारे में और जानना चाहते हैं। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इन सारी ट्रिक का असली मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है। असली मतलब है लोगों की साइकोलॉजी समझना, ताकि कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट ना कर पाए। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसा है, बल्कि वो है जिसे ह्यूमन बिहेवियर समझ में आता है, जो इमोशंस के पीछे के पैटर्न को समझता है, रिएक्शन के पीछे के साइकोलॉजी गेम को समझता है। वही असली कंट्रोल में होता है। और याद रखना, साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस इस्तेमाल दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। अगर तुम अपने इमोशंस, रिएक्शन और हैबिट को समझ गए तो तुम्हें कोई भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट्स में साइकोलॉजी जरूर लिखना, ताकि पता चले कितने लोगों का अटेंशन स्पैन अभी भी बचा हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही हिडन साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स आने वाले हैं जो कि तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।